जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम जारी है। कहीं भी आप एहतजाज के लिए, कोई भी ऐसा एहतमाम है, उस एहतजाज में जाना चाहिए। ये प्रोग्राम में आपके लिए मौका मिल रहा है, कॉल करके आप अपना एहतजाज बुलंद करें। और दोनों चीज़ें हैं नाज़रीन कि 88 साल से जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, और इन हालात को देख के, शाम के हालात को देख के, हम अपने एहतजाज को भी उसका देख सकते हैं कि उस एहतजाज में कितनी ताकत थी। जहाँ दुश्मन अपने अज़ाइम में और एक कदम आगे बढ़ा है, तो हम जो एहतजाज करने वाले हैं वो भी अपना हाल ज़रा जान लें। और जो अभी तक खामोश हैं, जिनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा ज़रूर पढ़ते हैं, तो वो भी अपने आप को बहैसियत मुसलमान चेक कर लेना चाहिए कि हम किस कदर फिर हकदार होंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के और आपके वसीले के आखिरत के दिन। तो इस पर सिस्टर ब्रेक में भी हम जैसे बात कर रहे थे कि हमारे एहतजाज में भी वो ताकत जो होनी चाहिए वो नहीं थी। बिल्कुल नाअहली, वही हम बात कर रहे थे ब्रेक में भी नाज़रीन के नाअहली असल में हम लोगों की अपनी नाअहली है। हम दुश्मन को क्या कहेंगे जी तुमने ऐसा कर दिया तुम पर। हमारा एहतजाज इतना मजबूत होना चाहिए कि यूएनओ सोचने पर, देखने पे मजबूर हो जाए कि ये क्या कह रहे हैं, इनकी सुनो, ये कुछ कह रहे हैं। तो ये इसके लिए बहुत बड़ी स्टडी, जैसे पहले मैंने कहा कि इसके लिए हमें लाहे अमल तैयार करना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा, लेकिन करे कौन? बस हम इंतज़ार करते रहते हैं, या एक दूसरे पे छोड़, या कुछ तबके महसूस कर रखे हैं कि ये चंद लोग जो जिनसे मज़हब का लगाव है, नमाज़ पढ़ने वाले हैं, बस ये उनका काम है। एक दो लाइनें, एक दो सफ़े होंगी, और उसके बाद तमाम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ है। जब तक हर बंदा घर से नहीं निकलेगा जो भी कलमा गो है, तो तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। कॉलर अब आ चुके हैं, आपका टाइम ज़्यादा ले लिया, माज़ा चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अली मदद। बोला अली मदद जी, हमारे साथ बतूल सिस्टर्स हैं जी। अंका जी बेटा, बहुत शुक्रिया जी, ज़रूर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेहंदिया वाला जान है शबीए हसन, मेहंदिया वाला जान है शबीए हसन, माँ को रसे गाय की गाय, माँ को रसे गाय की गाय, तेरा पामाल तन दिया वाला जन ऐ शबीए हसन, मनता चारी तेरी जामने नीरैया, मैं तला में जोड़े सजे नीरैया, मैं तगन तेरा, मैं तगन तेरा, चाटुरी नहीं कपन दिया वाला जन ऐ शबीए हसन, वांगो तस्वीर तू गिन गया है, रुल गया है, अपनी मेहंदी वांगो खाक विच भूल गया है, रास्ता सही कर की तन, रास्ता सही कर की तन, तेरे जैसा गन दिया वाला जन ऐ शबीए हसन, आस उजड़ी रे दिल सभी रुट गई, सारी मेहनत मेरी है फजा लुट गई, खा गई है फिजा, खा गई है फिजा, मेरा वसदा चमन मेहंदिया वाला जन ऐ शबीए हसन, मेरी झोली दा जन जगरा विच लगी है, बाग तेरे रसा मेरा क्या लगी है, मौत देता नहीं, मौत दे
होने का मैदान में दिया वाला जन ऐ शबी ये हसन मादी कुर्बान बसे परी राजी आई तेरे लहू में को मौत में दिलवाई लहू भरे मालकिन लहू भरे मालकिन की वे सावतन में दिया वाला जान ऐ शबी हसन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद वाले जीते रहो बेटी। सलामत रहें। बतूल सिस्टर्स डेरा इसमाइल खान से अपनी हाज़िरी लगा के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के गई हैं। तो नाज़रीन ज़रूर आप भी आइए और इस एहतजाज में अपने आप को ज़रूर शामिल कीजिए। और कुछ अयाम कुछ ऐसे दिन ज़रूर होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमें शायद अल्लाह ताला ने जो एक ढील दी होती है इसी वजह से कि हमारा ईमान चेक करने के लिए क्या क्या हम दोबारा संभलते हैं अपने आप को, जो उम्मती कहते हैं, क्या एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ जो इतनी बड़ी बेरहमती हुई है उस पर हमारे क्या जज्बात ख्यालात होते हैं। और ये दिन भी फ़ौरन इत्तेफाक से माह रमज़ान के बाद ही अमूमन आ जाते हैं, अमूमन क्या बल्कि शवाल का महीना बिल्कुल यकीनन आता है। तो इसमें हमारा और भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है कि पूरा साल चले हम दाएँ बाएँ रहे, लेकिन रमज़ान के बाद या रमज़ान के दौरान तो हमारा ईमान बहुत ज़्यादा ताज़ा होता है, हम अपने दीन से बहुत ज़्यादा मुंसलिक होते हैं। और फिर 8 शवाल सिर्फ 8 दिन के बाद, यानी पिछले जुमे को ईद थी, आज 8 शवाल को एक बहुत बड़ा साने का दिन हम मना रहे हैं। तो आज के दिन हमारे तमाम जो मुसलमान हैं वो कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर हमारी जो खामोशी है, और अब वो जो खामोशी बिल्कुल लाइल्मी की वजह से थी वो एक अलग मैटर था, अलग बात थी, लेकिन जो इल्म हासिल हो रहा है, हमें जिन हस्तियों के नाम मैंने आपको बताए हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा बिनत असद सलामुल्लाह अलैहा, ये वो हस्तियाँ हैं, ये सिर्फ शियों के लिए काबिल इज़्ज़त नहीं है, तमाम मुसलमानों के लिए काबिल इज़्ज़त है। बिल्कुल, और सही आपने बात की। और देखिए आज का दिन सिर्फ एहतजाज का दिन नहीं है, आज का दिन यौम सोग है, हम सब के लिए सोग का दिन है, ये कोई छोटी या मामूली दिन नहीं है आज का दिन, और सिर्फ एहतजाज का नहीं है बल्कि यौम अज़ा का दिन है आज का दिन। अच्छा सिस्टर, बाज़ हमारे गांव देहातों में, शहरों में बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं कि हमारे माँ बाप दादा की जो कब्रें हैं वहाँ वो जी किसी की दस्तरस में आ गई, वहाँ पर किसी का कब्ज़ा हो गया, या वहाँ पर जो जायदाद का कोई मसला आ गया तो वो छोड़ते नहीं, वो कहते हैं कि क्योंकि हमारे आबा अजदाद की यहाँ पर कब्रें हैं इसलिए ये हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पे। उनकी इज़्ज़त और तकरीम की हम बात करते हैं, लेकिन ये किन लोगों की कब्रें हैं, किन लोगों के मकबरे हैं, ये हमें एहसास नहीं है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मौला अली मदद। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मेरा नाम मोहम्मद है, हिंदुस्तान के हैदराबाद शहर से बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन जो अपने आप को बहुत ज्यादा पाक व पाकीज़ा बताता है जी, यूनाइटेड नेशंस का जो मार्टिर्स चार्टर है, जिसको शहीदों का चार्टर कहा जाता है, ये एक मैनकाइंड के लिए सबसे बड़ा जो शहादत का जो सिला अंजाम दिया है इमाम हुसैन अलैहि ने, उस सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस क्यों कुछ कार्रवाई नहीं करता? सही है, सही है। यूनाइटेड नेशंस को चाहिए जो कानून उन्होंने बनाए हैं उसी को पहले वो अमल करे, बाद में दूसरे मुल्कों के बीच में झांके। अमेरिका हर मकाम पे जाता है, हर मुल्क में जाता है, अमेरिका क्यों कुछ नहीं करता? अमेरिका को तो हर किसी की तकलीफ पहले दिखाई देती है, तो ये मैटर में अमेरिका क्यों कुछ नहीं करता? यूनाइटेड नेशंस कुछ क्यों नहीं करता? वो लोग को भी तो चाहिए कुछ करे। सिर्फ ये लोग अपने आप को ये बताएंगे कि हम डेमोक्रेसी के बिल्कुल कायल है, बट वो लोग अमल नहीं करेंगे तो बात कुछ काबिल कबूल नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है। और कुछ कहेंगे भाई? बस इतना ही कहना है कि ये जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ यूनाइटेड नेशंस के अगर कोई भी मेंबर इसके बारे में कुछ सुन रहा हो या देख रहा हो, वो लोग को चाहिए कि जल्द से जल्द कुछ इस पे अमल करे, ताकि ये जो बहुत बड़ी गलती की गई है, गुनाह अजीम किया गया है, अल्लाह उन पर लानत करे जिसने ये हरकत की हो, और अल्लाह उन पर भी लानत करे जिसने ये हरकत पर
ستائش کی ہو یا یہ حرکت کے اوپر تعریف کی ہو یا ان کے جو بھی سپورٹرز ہو، اللہ ہر اس شخص پر لعنت کرے جو اس چیز کے پیچھے ہے. ہم دعا کرتے ہیں بصدقے 14 معصوم کے کہ جلد سے جلد یہ چیز سالو ہو جائے. اور جو انہدام جنت البقیع کا جو میٹر ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اگلے سال تک بھی ہم یہ پروٹیسٹ جاری رکھیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں بصدقے 14 معصومین یہ انہدام کا جو مسئلہ ہے یہ اگلے سال کی اینیورسری سے پہلے ہی سالو ہو جائے. انشاءاللہ. بہت شکریہ بھائی محمد، حیدرآباد دکن سے آپ شامل تھے اور آپ نے اپنی ضرور بات کی ہے. بات ضرور ناظرین کریں، خاموشی یہ ایک جرم ہے، اور حق کے لیے اور جو بھی محبت کرنے والے ہیں اپنی بات، اپنی احتجاج جو ہے وہ ضرور ریکارڈ کروائیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی، عظمیٰ بہن. جی محمد علی صاحب ہمارے ساتھ لندن سے. جی فاروق بھائی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز صاف ہے، فرمائیے بھائی. جزاک اللہ. میں نے کہا میں بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤں. بسم اللہ. میں تو سویا ہوا نہیں ہوں اور بہت تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جو مسئلے ہیں یہ بڑے ہی سینسٹیو مسئلے ہیں. احتجاج بھی ریکارڈ کرانا چاہیے اور اس مسئلے کا حل بھی کرنا چاہیے. یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے یہ نہیں کرے گی، یہ یونائٹڈ مسلم امہ ہی کرے گی تو اس مسئلے کا حل. تو اس مسئلے کا حل فاروق بھائی اپنی زندگی میں تو کر رہا ہوں، باقی آپ نے بھی، میں نے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے. جتنا کوئی کام کرے گا اس کے اوپر اللہ سے وہ اجر پائے گا. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جنت البقیع دوبارہ وہی پوزیشن میں واپس آئے جس پوزیشن میں تھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اوپر. اچھا، اس مسئلے کا حل بھی میں نے یہی کہا تھا کہ سادات جو ہیں ان کو امت میں یہ فرنٹ لائن پہ ہوں گے. اس کے لیے بہت بڑا کام کرنا پڑے گا فاروق بھائی امت کو. پہلی تو بات ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے جہاں پہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کر سکے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری ہسٹری ہی بہت اپنا غلط ہے. میں نے اہل تشیع کے پلیٹ فارم سے سنا ہے، کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے کہ ہماری ہسٹری کو ٹھیک کرنے کے لیے آؤ بیٹھو اور اس کو ٹھیک کریں. وہ ٹھیک ہونے والی ہے کیونکہ بہت ایرر ہے. میں کسی کی بک کے پاس جاتا ہوں اس کے اندر ایرر ہی ایرر ہے، متھ ہی متھ بڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر سے کچھ ملتا نہیں ہے. پہلی بات دیکھ لیں کہ میرا امام کربلا کے اندر شہید ہوا ہے. ان کی سب کی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سر مبارک کو انہوں نے تن سے جدا کیا، پھر وہ یزید کے دربار تک لے کے گئے. ابھی تک ہم مسلم امت کو یہی نہیں ہمارے پاس انسٹیٹیوشن بنا سکے کہ بیٹھ کے کہ ہم اپنے امام کے اس سر مبارک کے پتہ کریں کہ وہ کہاں تک گیا. ہسٹری میں صرف ملتا ہے کہ یزید کے دربار تک گیا ہے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ جو میرے سید جو ہیں، سادات جو ہیں، وہ میرا ساتھ دیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں جو امت کو لے کے چلے اور امت کی جو پرابلم ہیں ان کو حل کرے. پھر میں یہی کہوں گا کہ سادات جو ہے یہ فرنٹ لائن پہ ہوں گے اور باقی امت ان کے پیچھے پیچھے چلتی جائے گی اور بیٹھ کے مسئلوں کو ہم حل کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کو گالی دیتے رہے، وہ وہابی ہے، وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. وہ وہابی کہتے ہیں، وہ شیعہ نے یہ کر دیا، سنی کہتے ہیں وہابیوں نے یہ کر دیا. تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ سادات بیٹھیں انشاءاللہ تعالی. فاروق بھائی ہماری ہی زندگی میں اللہ نے چاہا تو ہدایت ٹی وی سے جو آپ جہاں پہ چینل چل رہے ہیں، مسلم امہ بیٹھی ہوئی ہے، یورپ کے اندر بیٹھی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ امت پرانی حالت میں واپس آ جائے اور اپنے مسئلے بیٹھ کے، گالی دے کے، گلوچ کر کے اس طرح مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسئلے حل ہوں گے بیٹھ کے. یہی طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور یہی جو امام گزرے ہیں ان کا طریقہ کار تھا. اس طریقہ کار کو اپنانا پڑے گا اور اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا اور سادات کو بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا محمد علی صاحب، بہت شکریہ. بہت شکریہ لندن سے آپ شامل ہوئے. بالکل مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے اور سب مسلمان اس کو مسئلہ سمجھیں، کیونکہ سب کے لیے یہ جو مسئلہ ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ انہدام وہ کہیں گے کہ یہ بالکل جو ایک اسلام کی روح کے مطابق ٹھیک ہوا ہے، نعوذ باللہ. تو ان کا اپنا اسلام ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کریں بہن. جی فرق بھائی آپ کو اور جو آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب کو بہت بہت سلام، بہت بہت دعائیں. شکریہ. میں بھی اس احتجاج میں حصہ لینا چاہتی ہوں کہ جن لانتیوں نے یہ نشانیاں مٹانے کی کوشش کی، ہم ان پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی لعنت ہی بھیجیں گے ان پہ.
صحیح ہے. परवरदिगार आलम हम सबको आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद की तौफीक दे और जो मिल के सारे एहतजाज को करें ताकि किसी पे असर हो. वैसे संडे सऊदी एम्बेसी के सामने हम कर रहे हैं सारे एहतजाज, तो जो भी जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा असर होता है. बिल्कुल. मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संडे जो है ना वो सऊदी एम्बेसी के सामने पहुँचे. ये फर्क भाई ये समझते हैं कि हमने उनकी कब्रों के निशान मिटा के रोज़े गिरा के तो हमने अपना कर लिया, सबके दिल में ख़त्म हो गई. ये हमारे दिलों से उनकी मवद्दत उनकी मोहब्बत कभी नहीं छीन सकते. ये जितने ऐसे करते हैं हमारे दिल में उनकी मोहब्बत और ज़्यादा होती जाती है. ये शायद इनको नहीं पता. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. बहुत शुक्रिया सिस्टर सईदा, लंदन से आप शामिल हुए और वाकई जो इश्क करने वाले हैं उनके सामने ये मोहब्बत करने के कुछ भी पाबंदियाँ लग जाएं तो ये कोई भी इस तरह नहीं हो सकता कि रुकावट डल जाए. कॉलर थे, कॉल उनकी ख़त्म हुई, तो कोई अगले कॉलर हमारे साथ. अच्छा, फ़िलहाल कॉलर नहीं है. और नाज़रीन आज का ये खुसूसी प्रोग्राम जारी है जन्नत मोहल्ला. ये सिर्फ चले एक और कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी बेटा, हमारे साथ कौन, कहाँ से? सैयद हाशिम अली शाह ब्रेफिल्ड से. सैयद हाशिम अली शाह, बहुत शुक्रिया बेटा. आप कुछ सुनाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. निकला रे गया कबर मेरा जगते रिया कोई नहीं. निकला रे गया कबर मेरा जगते रिया कोई नहीं. कि वे जैनू उठावा मैं मेरा गाजी बेरा कोई नहीं. मैं कल्ला रे गया कबर मेरा जगते रिया कोई नहीं. किसे जालिम ने जबर की तेरे सीने च छोड़ी है. बेगाने मुल्क दे अंदर कमर बाबे दी तोड़ी है. जिथे जरिया तू बचरा मैनू लभदी जगह कोई नहीं. मैं कल्ला रे गया कबर मेरा जगते रिया कोई नहीं. जे बैठी तेरी कदनावा तेरे सावन रुक जाना. मेरी विछड़ी हुई सुगरा देहर माना ने मुक जाना. दुला ज़ेदा रोलाए तेरे दमदा विसा कोई नहीं. मैं कल्ला रे गया कबर मेरा जगते रिया कोई नहीं. शरीयत दात ताज़ा है उसे कोई दे मर जावे. ओ जी मैयत नू सब चावा मगर मैयत न प्यू चावे. तेरा चावे तूनू कबर मेरा अपना रिया कोई नहीं. मैं कल्ला रे गया कबर मेरा जगते रिया कोई नहीं. तेनू अपनी आबाद विच अली जीती पलेंदी रही. सदा मनहूस नगरा था तेनू ज़ैनब चैनी रही. तेरे सदमे
کوئی نہیں میں کلا رہ گیا قبر میرا جگتے ریا کوئی نہیں. اچھی طرح بیٹا. سید ہاشم علی شاہ بریڈ فورڈ سے آپ نے نوحہ پیش کیا ہے. اور ناظرین پروگرام جاری ہے اور آج کا یہ جو دن سوگ کا افسوس کا دن ہے تمام مسلمانوں کے لیے, تمام جو محبان اہل بیت علیہم السلام ہیں ان کے لیے. تو آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. سسٹر کی طبیعت ذرا خراب تھی اور آپ ہمارے ساتھ بریک کے بعد بھی جوائن کریں گے؟ بالکل, آپ ہوں گے تو جوائن کریں گے, آپ جائیں گے تو پھر ہم بھی جائیں گے. آپ بھی جائیں گے, اچھا چلیں, جہاں تک کوئی بھی نہیں, انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں.